हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 2 करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। आज का जो अपना प्रश्न दिया गया है उसमें कहा गया है कि एक पुस्तक को 850 रुपये में बेचने पर x रुपये का लाभ होता है तथा 710 रुपये में बेचने पर x रुपये की हानि होती है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, पहले हम ट्रिक से समझेंगे, फिर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब भी ऐसा दिया जाए कि किसी मूल्य पर बेचने पर हमें इतने रुपए की हानि होती है और किसी एक अन्य मूल्य पर बेचने पर हमें उतने ही रुपए का लाभ होता है, मतलब जितना लाभ हो रहा था अब उतनी ही क्या होने लगी, हानि होने लगी। और इस स्थिति में अगर हमसे पूछा जाए क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो 850 में हम कितना जोड़ेंगे, 850 में 710 जोड़ेंगे और 2 से हम भाग दे देंगे। 0 का 0, 5 और 1 6, 8 और 7 15, कितना आया 1560। अब 1560 को हमें 2 से भाग दे देना है। 2 सत्ते 14 बचेगा 1, 2 अठी 16 और 0। तो आपका जो क्रय मूल्य होगा वह कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 780 रुपये। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, चलिए अब हम उसको समझते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, प्रॉफिट बराबर यहाँ लॉस दिया गया है, यानी कि जितना लाभ है उतनी ही हानि है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बराबर क्या दिया गया है, प्रॉफिट बराबर लॉस दिया गया है, यानी जितना लाभ है उतनी ही हानि है, इसलिए हमने दोनों को बराबर लिख लिया। और लाभ जब हम निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कैसे निकाला जाता है, लाभ निकाला जाता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करके। और बराबर में लॉस कैसे निकाला जाता है, लॉस निकाला जाता है क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाकर। तो ये एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का और ये एक फॉर्मूला होता है लॉस का, ये आपको याद रखना है। शॉर्ट फॉर्म में इसको सेलिंग प्राइस कहते हैं तो हम इसको एसपी लिख लेते हैं। क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, इसलिए इसको हम सीपी लिख लेते हैं। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं तो सीपी लिख लिया, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस कहते हैं तो हमने इसको एसपी लिख लिया। हमें ज्ञात करना है सीपी यानी कि क्रय मूल्य। तो SP1 और SP2। SP1 मतलब सेलिंग प्राइस, पहला वाला सेलिंग प्राइस कितना है 850 रुपये। कैसे पता चला कि ये सेलिंग प्राइस है, क्योंकि यहाँ लिखा है बेचने पर। और जब भी कोई चीज़ बेची जाती है तो मतलब वो क्या की जा रही है, सेल की जा रही है, तो सेलिंग प्राइस उसका कितना हो जाएगा, 850 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर 850 रुपये रख देंगे। और सीपी कितना है, यहाँ पर लाभ हो रहा है ना, तो लाभ बराबर रखेंगे। यहाँ सीपी तो हमें पता नहीं क्योंकि सीपी ही निकालना है, सीपी का मान फिर से नहीं पता है। अब SP2 कितना हो जाएगा, 710 रुपये हो जाएगा, तो माइनस में 710 रखेंगे। अब 710 को इधर लेकर आना है, यानी कि 850 और ये 710 माइनस में था तो इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में। ये वाला सीपी और ये वाला सीपी जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 850 और 710 कितना होता है, अभी हमने जोड़ा था कितना आया था, 1560 आया था। और सीपी कितना हो जाएगा, 2CP। अब यही 2 से इसको काट दिया जाता है, 2 सत्ते 14, 2 अठी 16, यानी सीपी बराबर कितना आ जाएगा, सीपी बराबर आ जाएगा 780 रुपये। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था और ये इसकी ट्रिक थी। आप लोग जिससे करना चाहें उससे कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि किसी वस्तु को 1260 रुपये में बेचने पर 2x रुपये लाभ होता है तथा उस वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर x रुपये की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब यहाँ पर हमने जो आपको ट्रिक बताई थी वह ट्रिक यहाँ पर नहीं लगेगी, इसीलिए हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम में बैठे तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो प्रश्न कभी कभी आते हुए भी छूट जाते हैं। तो इसीलिए हम आपको साथ साथ में ट्रिक भी बताएंगे और साथ साथ में उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है बेसिक कॉन्सेप्ट से ही लगेगा, कैसे लगेगा उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 2x लाभ और x रुपये की हानि। 2x रुपये का लाभ दिया गया है और x रुपये की हानि दी गई है। तो यहाँ पर हानि बराबर और लाभ बराबर क्या रिलेशन निकलेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो प्रॉफिट है और एक लॉस है। प्रॉफिट जो है लॉस का 2 गुना है, क्योंकि लॉस कितना हुआ x का, और x का 2 गुना 2x, यानी कि जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है, 2 गुना हुआ है। तो प्रॉफिट जो है कितना है, लॉस का 2 गुना है। किसका 2 गुना है, लॉस का 2 गुना। लॉस कितना है x, प्रॉफिट कितना है 2x। तो प्रॉफिट किसका 2 गुना हुआ, प्रॉफिट लॉस का 2 गुना हुआ, तो लॉस के साथ 2 लिख लेंगे। अब इनको हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। प्रॉफिट बराबर हमने क्या बताया था, SP माइनस CP, और लॉस बराबर हमने क्या बताया था, लॉस बराबर बताया था हमने CP माइनस
SP। तो प्रॉफिट के साथ जब हमारा प्रॉफिट हुआ है तब SP क्या था, तो प्रॉफिट हुआ है 2x का, तब SP हमारा था 1260। 1260 लिख लेंगे माइनस CP, क्योंकि हमें यही CP तो पता करना है 2, और ये हो जाएगा CP। अब SP2 कितना है, SP2 हमारा 900 रुपये है, तो 900 रुपये रख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1260 माइनस ये हो जाएगा CP, 2 इंटू CP 2 CP हो जाएगा, 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी कि 1800। अब 1800 को हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में, और ये आपका 2 CP इधर पहले से है, और ये CP जब इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18 12 30, 30 और 60 यानी कि 3060। कितना हो जाएगा 3060 हो जाएगा। 2 CP और CP कितना हो जाएगा 3 CP हो जाएगा। 3 बन जा 3 काटेंगे, 3 बन जा 3 काटेंगे, 0 आएगा, 3 2 जा 6 काटेंगे और 0 बचेगा। तो यहाँ पर CP का मान कितना आ जाएगा, CP का मान आ जाएगा 1020 रुपये। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि राम एक वस्तु को 8% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 8% हानि पर बेचता है। यदि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 840 रुपये हो तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा प्रश्न कैसे करना है, चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 8% लाभ दिया गया है और 8% हानि दी गई है। तो 8 और 8 ये तो सेम ही है, तो एक बार हम इसको क्या करेंगे, भिन्न में चेंज कर लेंगे। 8% को हमें भिन्न में चेंज करना है। 8% को भिन्न में चेंज करेंगे तो ये 4 से 2 बार में कट जाएगा और 4 से ये 25 बार में कट जाएगा। इसका मतलब 8% बराबर आ जाएगा 2/25। अब जब हम लाभ लिखेंगे तो मतलब होगा 25 से 27। जब लाभ होता है तो इसमें ऊपर वाली संख्या को जोड़ दिया जाता है, तो 25 और 2 कितना हो जाएगा, 25 और 2 आपका 27 हो जाएगा। और जब यहीं पर लॉस होता है तो क्या होता है, इस 25 में इसको घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर हानि हुई है तो यहाँ पर हम 25 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में से 2 घटा देंगे तो 23 आ जाएगा। अब आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि 840 रुपये हो, क्या 840 रुपये हो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ पर आपको बराबर दिया गया है, CP और SP आपके ये हो जाएंगे। इस CP और SP का अनुपात दिया गया था। यहाँ पर क्या दिया गया है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 840 रुपये है, यानी दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य आपका बराबर है। तो यहाँ पर भी 25 है, यहाँ पर भी 25 है। इसका मतलब हमें अनुपात में कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। तो 25 अनुपात बराबर आपको कितना दिया गया है, 25 अनुपात बराबर आपको दिया गया है 840। इसको 5 से काटेंगे 5 बार कटेगा, इसको 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 छक्का 30 और 5 अठे 40। तो 1 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, 1 अनुपात बराबर आ जाएगा 168/5। 168/5। वैसे एक बात बताएं, यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, लाभ या हानि प्रतिशत पूछा गया है। तो आपको यह मूल्य निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं निकालना है। सिर्फ क्या करना है, 25 को 25 से गुणा, 25 को 25 में जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 25 को 25 में जोड़ना है, हो जाएगा 50। 27 3 20 और 20 कितना हो जाएगा 50। तो आपने 50 का ही खरीदा है और 50 का ही बेचा है, तो क्या होगा, ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। यहाँ पर आपको क्या होगा, ना लाभ होगा और ना ही हानि होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D। इसकी ट्रिक क्या होती है, जब भी आपको क्या दिया जाए, क्रय मूल्य समान दिया जाए। तो यहाँ पर आपको क्रय मूल्य कितना दिया गया है, क्रय मूल्य आपको दिया गया है 840 रुपये। तो कह सकते हैं कि क्रय मूल्य दोनों का बराबर है। और जब भी क्रय मूल्य दोनों का बराबर हो तो हमें क्या करना है, जो लाभ है और हानि हो उन सभी को जोड़ लेना है। जोड़ने का मतलब, लाभ का मतलब तो प्लस होता है और हानि का मतलब माइनस होता है। तो 8 में से 8 घटेगा, तो 8 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा 0, और बटे में रहेगा 2, तो बराबर आएगा आपका ये 0। बराबर में क्या आएगा, बराबर में 0 ही आएगा। तो यहाँ पर 0 का मतलब क्या है कि ना तो लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है। जैसे इस पर आपको हम एक दूसरा प्रश्न देना चाहें, यहीं पर जब हम कहें कि 16% लाभ हुआ है, क्या हुआ है, 16% लाभ हुआ है, और दूसरी वस्तु को बेचने पर हमें 12% की हानि हुई है। 12% की हानि और 16% का लाभ हुआ है, और दोनों का जो CP है, दोनों वस्तुओं का CP यानी कि क्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए कि क्या होगा। तो हमें क्या करना है, 16 में से 12 को घटा देना है, कितना आ जाएगा 4, और 2 वस्तुएं हैं तो 2 से भाग दे देना है, कितना आ जाएगा आपका 2%। प्लस में आया है तो इसका मतलब 2% का लाभ हुआ है। अगर माइनस में आता तो हम कहते हैं कि 2% की हानि हुई है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि किसी वस्तु को 400 रुपये की अपेक्षा 300 रुपये में बेचने से 5% अधिक हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो किसी वस्तु को जब 400 रुपये में बेचते हैं और जब उसी को 300 में बेचते हैं, मतलब पहले 400 में बेचा जा रहा था लेकिन अब क्या किया गया, 300 में बेचा गया।
तो 5% अधिक हानि होती है। इसका मतलब हानि यहाँ पर भी हो रही थी और हानि यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन 400 में बेचते थे तो कुछ और होता था। जब हमने उसको 300 रुपये में बेचा तो 5% अधिक की हानि होने लगी। तो 5% बराबर आपका कितना हो जाएगा? 5% बराबर हो जाएगा, देखो 100 का अंतर यहाँ आने पर क्या हो गया है? 100 का अंतर आने पर यहाँ 5% का फ़र्क देखने को मिला है। तो 5% बराबर आपका हो जाएगा 100 और 1% बराबर कितना आ जाएगा? 1% बराबर आ जाएगा 20 और क्रय मूल्य होता है 100% के बराबर। तो 100% हमें निकालना है, 20 में 100 से गुणा करा देंगे तो हमारा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा कितना? 2000 रुपये। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि किसी गेंद को 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उस गेंद को 5% हानि पर बेचा जाता तो 10 रुपये कम प्राप्त होते। क्या होता? 10 रुपये कम प्राप्त होते। तो गेंद का क्रय मूल्य बताइए। 15% लाभ का मतलब क्या है? 100 प्लस में 15 यानी कि 115। 5% हानि का मतलब क्या है? 100 माइनस 5 यानी कि 95। पहले आप 115 का बेच रहे थे, अब आप 95 का बेच रहे हैं, तो कितने कम का बेच रहे हैं? 5 में से 5 गया 0, 11 में से 9 गया 2, तो 20 कम का बेच रहे हैं। लेकिन 20 बराबर आपको कितना दिया गया है? 20 बराबर दिया गया है 10 रुपये। और पूछा गया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसके बराबर होता है? 100 के बराबर होता है। तो इसमें 5 से गुणा करा देंगे, ये आपका 100 हो जाएगा और इसमें 5 से गुणा करा देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 50 रुपये हो जाएगा। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा? 100 बराबर आ जाएगा 50 रुपये। यानी आपकी जो गेंद है उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 50 रुपये। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि किसी वस्तु को 1480 रुपये में बेचने पर x रुपये का लाभ होता है तथा 1040 रुपये में बेचने पर x रुपये की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। हमने अभी आपको बताया था जब भी लाभ और हानि क्या हो, लाभ और हानि बराबर हों, लाभ और हानि बराबर हों और आपसे पूछा जाए वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए जो दोनों सेलिंग प्राइस दिए जाते हैं उनको जोड़ लेते हैं और 2 से भाग दे देते हैं और हमें हमारा CP का मान प्राप्त हो जाता है। तो 1480 में जब हम 1040 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 का 0, 8 और 4 12, 4 और 1 5, 1 और 1 2। 2520 में हमें 2 से भाग देना है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12 और ये 0, तो कितना आ जाएगा? 1260 आ जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? वस्तु का क्रय मूल्य होगा 1260 रुपये। अगला प्रश्न आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें दिया गया है कि 40 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पर एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि हानि बराबर क्या होता है। जब भी हम हानि निकालते हैं तो हानि कैसे निकालते हैं? हानि जब निकालते हैं तो CP से क्या घटाते हैं? SP घटाते हैं। क्या घटाते हैं? CP से SP घटाते हैं। तो आपने यहाँ पर कितनी वस्तुओं को बेचा है? 40 वस्तुओं को बेचा है। तो CP के साथ 40 रख लेना है और SP के साथ भी 40 रख लेना है। SP के साथ भी 40 रख लेना है, यानी कि 40 CP माइनस 40 SP। अब हानि आपको कितने की हुई है? 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। हानि कितनी हुई है? 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 10 CP के बराबर। CP क्यों रखा? क्योंकि क्रय मूल्य कहा जा रहा है। 10 CP और 40 CP इनको एक तरफ कर लेंगे। ये 40 CP है, 10 CP जब इधर आएगा तो इसमें माइनस का हो जाएगा और SP वाले को एक तरफ, ये SP माइनस में है, जब इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा। तो 40 SP बराबर 30 CP हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 CP। 10 तियाँ 30 और 10 चौके 40। तो CP और SP का अनुपात यहाँ कितना हो जाएगा? हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि CP के साथ जो लिखा है वह SP के साथ चला जाएगा और जो SP के साथ लिखा है, SP के साथ 4 लिखा है तो वह CP के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर आपने 4 की कोई चीज़ खरीदी है, 4 की खरीदी और 3 की बेची, तो लॉस कितने का हुआ? 1 का। लॉस प्रतिशत निकालने के लिए बटे में हमेशा CP रखते हैं और CP का मान कितना है? 4, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कराएंगे तो 4 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा? 25 बार में कट जाएगा। तो आपको कितने का लॉस हुआ है? आपको लॉस हुआ है 25% का। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऐसा ही प्रश्न आपको एक और दिया गया है और इसमें कहा गया है कि 21 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। तो हानि प्रतिशत, हानि कैसे निकालते हैं? हमने हानि निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया। जब भी हानि निकालते हैं तो हम CP से क्या घटाते हैं? SP को घटा देते हैं। हानि निकालने के लिए CP से SP को घटाते हैं। आपने वस्तुएं कितनी बेची हैं? 21, तो CP के साथ भी 21 लिख लेना है और SP के साथ में भी 21 लिख लेना है। बीच में माइनस है तो माइनस लगा लेना है। अब आपको हानि कितनी होती है? किसके बराबर हानि होती है? 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर।
तो 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर यानी कि 3 SP के बराबर। अब ये 3 SP है और ये SP एक तरफ कर लेंगे, 21 SP है, जब इधर आएगा तो ये प्लस का 21 SP हो जाएगा और बराबर में रहेगा 21 CP। 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 SP और ये हो जाएगा आपका 21 CP। 3 से काटेंगे 7 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 8 बार में कट जाएगा। अब CP और SP का हमें अनुपात पता करना है, तो CP के साथ जो लिखा हुआ है वह SP के साथ आएगा और जो SP के साथ लिखा हुआ है वह CP के साथ आएगा। तो यहाँ SP के साथ कितना लिखा है 8, जो SP के साथ लिखा है उसको कर देना है CP में, यानी कि CP हो गया 8 और जो CP के साथ लिखा है उसको कर देना है SP के साथ। हानि प्रतिशत आपको बताना था, आपने 8 का ख़रीदा और 7 का बेच दिया तो हानि कितने की हुई 1 की। हानि प्रतिशत निकालने के लिए बट्टे में रखते हैं क्रय मूल्य और क्रय मूल्य का मान है 8। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कराते हैं, 100/8 बराबर होता है 12.5%। 100/8 बराबर कितना होता है 12.5%। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सेम कॉन्सेप्ट पर आधारित आपका अगला क्वेश्चन भी दिया गया है और इसमें दिया गया है कि एक दुकानदार को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ हम कैसे निकालते हैं, लाभ निकालते हैं SP माइनस CP। लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाना पड़ता है। आपने कितना मीटर कपड़ा बेचा है 25 मीटर कपड़ा बेचा है, तो SP और CP दोनों के साथ में 25 रख लेना है, यानी कि 25 SP माइनस का 25 CP। लाभ कितना हुआ है, लाभ हुआ है 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 5 मीटर कपड़ा और विक्रय मूल्य यानी कि SP, लाभ हो गया 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। SP और SP को एक तरफ कर लेना है, ये हो जाएगा 5 SP और ये आएगा इधर तो माइनस का 25 SP, उधर बचेगा माइनस का 25 CP। 25 में से 5 घटाएंगे क्योंकि माइनस लगा है, तो माइनस का बच जाएगा आपका यहाँ 20 SP और इधर बचेगा माइनस का 25 CP। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से इसको 4 बार काटेंगे, 5 से इसको 5 बार काटेंगे। CP और SP का अनुपात पता कर लेना है। जो संख्या CP के साथ लिखी है वह SP के साथ आएगी और जो SP के साथ लिखी है वह CP के साथ आएगी। SP के साथ कितना लिखा है 4, तो ये आ जाएगा CP के साथ। CP के साथ लिखा है 5, यह आ जाएगा SP के साथ, यानी कि 5। आपने 4 का ख़रीदा, 5 का बेच दिया, प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 1 का। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए बटे में रखते हैं CP का मान कितना है 4 और प्रतिशत निकालने के लिए करते हैं 100 से गुना। 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 25 बार में कट जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, यानी कि 25%। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।